दोस्तों, मैं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी के सदर और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गुजरात में एक तकरीर के दौरान उन्होंने कहा है कि बीएमसी इलेक्शन लड़ती है तो प्रॉब्लम नहीं होता, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो प्रॉब्लम नहीं होता, एक दाढ़ी टोपी वाला जब इलेक्शन लड़ता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। इस तरीके की बात कही है असदुद्दीन अवैसी साहब ने। तो इसका जवाब दिया है सैयद शाह हुसैनी साहब ने। उनका साफ तौर पे कहना है ये जितनी भी पार्टीज़ है वो इलेक्शन इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि वो सत्ता में आ सकें, और अगर आप इलेक्शन लड़ भी लेते हैं 11 सीट 12 सीट पे तो इसकी वजह से आप हुकूमत में नहीं आ सकते, आप उल्टा दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरीके की बात कही है सैयद शाह हुसैनी साहब ने, और भी मज़ीद बहुत कुछ कहा है उन्होंने इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे हैं, और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है। तो इनको दर्द शुरू हो जाता है, इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। देखिए, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के बीच जो मुकाबला चल रहा वो दरअसल सत्ता में आने, हुकूमत बनाने, वहां के चीफ मिनिस्टर बनने, बंगाल में अपनी हुकूमत कायम करने, जुमला 294 सीट्स पर मुकाबला चल रहा। और टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी ये सब दिग्गज नेशनल पार्टीज है जो एक दूसरे को हरा के, खुद जीत के अपनी हुकूमत बनाने वहां के पूरे 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही। अब इसमें से 148 सीट्स पर जो जीतेंगे हुकूमत उनकी होगी। अब आइए असद साहब, आपकी और एआईएमआईएम की बात करते हैं, क्योंकि आपने दाढ़ी टोपी की बात की जो कि सुन्नत रसूल है। आप सुन्नत रसूल का हवाला देके बात किए तो हकीकत यह है कि आप 294 में से सिर्फ और सिर्फ 11 सीट पर इलेक्शन लड़ रही। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में आप असल मैदान में दूर दूर तक कहीं भी नहीं हैं, आप मुकाबले में ही नहीं हैं। आप 11 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही, और पूरे के पूरे 11 सीट्स भी अगर आप जीत गए तो वेस्ट बंगाल की सियासत में किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैदान कहीं और है और आप गलियों में है। 294 सीट्स में से 11 सीट कोई मायने नहीं रखते। ना 11 सीट से आप सत्ता में आ सकते, ना हुकूमत बना सकते, ना अपना एक मिनिस्टर बना सकते, ना कोई इख्तिदार, ना कोई आपको सुनने वाला, ना बजट का इंतजाम, ना आप किसी का आला सतह पर भला कर सकते। आप अगर 11 सीट्स भी अगर जीत गए तो ना किसी टोपी वाले को फायदा, ना किसी दाढ़ी वाले को। तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा साहब? ऐसा क्या 10-11 गलियों में इलेक्शन लड़के आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, जबकि आप किसी के मुकाबले में नहीं है? बंगाल में दूर दूर तक ना आपका टीएमसी से कोई मुकाबला है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। आपकी पार्टी से ज्यादा तो वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। तो ये दाढ़ी टोपी के नाम पर पेट का दर्द कहां से आया साहब?
बेशक आप तकरीर अच्छी करते, दाढ़ी टोपी अल्लाह रसूल ये बातें अच्छे करते आप, नारे तकबीर अच्छा चीखते, और अगर आपकी ज़बान तलवार की तरह तेज चलने वाली है तो क्या बंगाल में 11 सीट पे आपकी ज़बान तेज चल के आपको सीएम बना सकती? क्या आपकी तेज ज़बान जज्बाती तकरीरां, मजहबी लेवल पर तकरीरां और नारे तकबीर के चीखों से क्या आपकी तेज ज़बान से आप वहां हुकूमत बना सकते? नहीं बना सकते। इस तरीके से आने वाले 100 साल में भी नॉट पॉसिबल। कुछ फायदा नहीं सिवाय चंद गलियों की लीडरशिप के, वो भी जिसकी हुकूमत बनी उनके अंडर में रहना है। चमत्कारी तौर पे अगर आप पूरे 11 सीट भी जीत गए तो दाढ़ी टोपी तेज जबान और नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये सब वहां पे जो हुकूमत बनाए उनके अंडर में रहना पड़ता। तो आपकी ये तकरीर बस सुन के थालियां बजा लेने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत और ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। और याद रखिए, आपसे मुसलमानों को तकलीफ इसलिए होती कि आप पहले तो असल मुकाबले में रहते नहीं, आपका कहीं मुकाबला रहता नहीं, लेकिन आप दो लड़ने वालों के बीच में घुस के दाढ़ी टोपी नारे तकबीर करके 10-11 सीट्स पे बीजेपी से असल मुकाबला करने वालों के वोट काट देते और मजहब की बुनियाद पर बीजेपी को मजबूत कर देते। एक मोटी मिसाल देता हूं, जरा सोचिए कि दो पहलवाना कुश्ती लड़ाई तो अपन बीच में जाके किसी एक की लंगोटी खींच दी, उसकी एक टांग पकड़ लिए तो क्या होता? लाजिम है दूसरा जीत जाता। और एक मिसाल देता हूं, जरा सोचिए कि दो लोग रोड पे लड़ाई और अपन बीच में जाके ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोल के किसी एक के हाथों पकड़ लिए, उसको लड़ने ही नहीं दे रहे तो क्या होता? लाजिम है दूसरा मार के मुंह फोड़ के निकल जाता। यह सब क्लासिक वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको पब्लिक बखूबी समझ रही। जो 294 सीट्स पर दिग्गज पार्टी इस मुकाबला कर रही, जो वहां हुकूमत बनाने लड़ रही, उनके लिए एक सीट भी बहुत मायने रखती और आप 10 से 11 मुसलमान इलाकों के सीट्स की टांग पकड़ के खींच देते। इससे आपका तो कुछ फायदा होता नहीं, लेकिन वहां के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान हो जाता, हिंदू मुस्लिम एकजहिती को नुकसान हो जाता, वहां के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो जाता। बस आपसे मुसलमानों को तकलीफ यही रहती कि आप वहां मुकाबला करने नहीं बल्कि मजहब के नाम पर वोट काट के किसी और को जिताने का काम करके वापस आ जाते। टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट, ये लोग 10-11 गलियों में वोट काटने नहीं ठहरे, ये लोग तो एक दूसरे से जम के मुकाबले में है। तो इनको वोट काट रहे तो नहीं बोल सकते आप मुकाबले में ही नहीं है और मजहबी नारे लगा रहे, तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? आपके ये अमल को क्या कहा जाए? आप बोलते इलेक्शन लड़ना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ 10-11 गलियों में है? लड़िए 294 सीट्स पे, करिए मुकाबला। वो नहीं करते आप, उधर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट याद नहीं आता आपको। आप अगर चंद सीट्स पर वोट काटने की बजाय आप भी अगर 294 सीट्स पर मुकाबला करते तो सब ये मान सकते कि हां भाई असद साहब टीएमसी से मुकाबला कर रही, कांग्रेस से मुकाबला कर रही, बीजेपी से मुकाबला कर रही। चलो हार जीत तो अल्लाह के हाथ है, जीत गए तो एआईएमआईएम जीत जाती, क़यादत में आ जाती, हुकूमत बना लेती, तो हो सकता दाढ़ी टोपी वालों का कुछ फायदा हो जाएगा, यह सोच के कोई भी आगे बढ़ सकते। लेकिन 10-11 गलियों में ठहर के दाढ़ी टोपी नारे तकबीर तेज जबान जज्बाती तकारीर करबला के शोहदाओं का वास्ता, यह सब इलेक्शन लड़ने के नाम पे मजहबी टाइम पास है, वोट कटिंग स्ट्रेटेजी है, सपोर्टिंग बीजेपी और रिलीजियस पोलराइजेशन के अलावा और कुछ नहीं। लगाइए आप हमारे दीनी मुकद्दस नारे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर।